में भी आंधी है। मान में सम्मान के योग्य यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों व निर्णायक मंडली के सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को दीनबंधु चौधरी छोटू राम के जीवन दर्शन के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही महान नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य ही उसे महान बनाते हैं। जिस तरह कांटों से रूबरू हुए बगैर गुलाब की फसल नहीं उगाई जा सकती, उसी तरह ऐसे व्यक्ति सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं होते, परंतु दूसरों के मोती चुराने की क्षमता अवश्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य द्वारा एक सुनहरा इतिहास रचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को महाप्राण कहा जाता है। ऐसे ही एक महाप्राण दीनबंधु चौधरी छोटू राम थे, जिनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के घड़ी सांपला नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता चौधरी सुखीराम एक साधारण किसान थे। तीसरे पुत्र की प्राप्ति पर उन्होंने उनका नाम रिचपाल रख दिया, परंतु तीनों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें छोटू राम कहकर पुकारा जाने लगा। उस समय सामाजिक स्थिति के अनुसार चारों ओर अस्पृश्यता का बोलबाला था। ब्राह्मण व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित, उसे मूल्य ही समझा जाता था और क्षत्रियों से तो शिक्षा कोशों दूर रखी जाती थी। कर्जदार की ईमानदारी कभी ना डगमगाती थी। एक पीढ़ी का कर्जा कई पीढ़ियों तक चलता रहता था। 5 के बदले 500 वसूले जाते थे। यही कारण था कि रॉयल कमीशन ने अपनी चिता प्रकट करते हुए कहा था कि भारत का किसान ऋणी पैदा होता है, ऋणी जीता है और ऋणी ही मर जाता है। एक दिन बालक छोटू राम ने अपने पिता का अपमान व शोषण होते हुए देखा। उनका स्वाभिमान जाग गया। वे बोले कि मैं उस शिक्षा को जानता हूँ जिसके अनुसार ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अंधेरा भागता है जब सूरज सीना तान उठता है, शिलाएं सर झुका लेती है जब एक तूफान उठता है। मुझसे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है। सभी शैतान गिर जाते हैं जब एक इंसान उठता है, जब एक इंसान उठता है। उस समय एक तो ये अंग्रेज और दूसरे महाजन दोनों ही मिलकर किसानों का जमकर शोषण कर रहे थे। चौधरी छोटू राम ने कहा कि ऐ किसान, आज तक तुझे शांति और संतोष का पाठ पढ़ाया गया है, किंतु आज मैं तुझे असंतोष का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि शांति और संतोष तो पुरुषार्थ के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तू जीवित है और जीवित रहते हुए भी कब्र में बंद नहीं होना चाहता, तो शांति का चादर तोड़ दे, सिर से पैर तक एक आवाज बन जा, अपने भीतर नदी का शोर पैदा कर, शेर की दहाड़ से अपने तन की रक्षा कर और याद रख, चल उठ जल्दी। यदि तूने अब भी उठने में सुस्ती करी तो मैं तेरी दोनों टांग पकड़कर तुझे चारपाई से नीचे गिरा दूंगा। ऐसी बातें बोलकर उन्होंने किसानों को स्वाभिमान व क्रियाशील रहने का पाठ पढ़ाया। साहूकारों के चंगुल में फंसे गरीब किसानों की उन्होंने दिल खोलकर मदद की। उन्होंने सरमाएदारों के विरुद्ध ललकारते हुए कहा कि गल चुकी है बुनियादें, हिल चुकी है दीवारें, कि गल चुकी है बुनियादें, हिल चुकी है दीवारें। आप अपने महलों को किस तरह बचाएंगे? खरमानों पर लपकेंगी शरद उंगलियां कब तलक? खेत अपने सीने में बिजलियां उगाएंगे, अब खेत अपने सीने में बिजलियां उगाएंगे। कि इल्जाम चाहे जो लगा दो, हम सच बोलने के आदी हैं। कि इल्जाम चाहे जो लगा दो, हम सच बोलने के आदी हैं, और यदि सच बोलना बगावत है तो हाँ जनाब हम बागी हैं, तो हाँ जनाब हम बागी हैं। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर सभी को प्रकाश देता है, उसी तरह चौधरी छोटू राम ने स्वयं को जलाकर सभी कृषक और श्रमिक वर्ग के लोगों को रोशनी दी। परंतु मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि
9 जनवरी 1945 को एक इतना भयानक तूफान आया जो अपने साथ किसानों के मसीहा को ले गया। इतने महान, इतने शक्तिशाली व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वे मानवता के दूत थे, भारत मां के सपूत थे,